कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी को लेकर के आप देख रहे हैं अभी भी हंगामा मचा हुआ, विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। कल अखिलेश यादव ने बोला कि भगवान राम जो है खुद इन सबका फैसला करेंगे क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो जानते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो मुख्य किरदार हैं, चाहे चंपत राय की बात करें या गोपाल राय की बात करें या मिश्रा जी की बात करें, आखिर उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हुआ? हालांकि ये सामने आया है कि उनको बयान के लिए बुलाया गया। कि अखिलेश जी के जिम्मे कोई काम तो है नहीं, सरकार के नीतियों का विरोध करना उनका काम है। जहाँ तक सवाल राम मंदिर का है, आज तक राम मंदिर गए नहीं, तो उनको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जो राम के शुभचिंतक हैं वो उसकी चिंता कर रहे हैं, उनको नहीं करने की है। उनको सोचना चाहिए कि वो अपने कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं, तो उनको मथुरा चलना चाहिए। अगर रास्ता न देखे हों तो हम उनको लेके चलें, हम आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे चलें वहीं अपनी टीम वो भी जुटावें, हम भी जुटाते हैं, ललकारा जाए कि भाई अब अयोध्या में भव्य, यहाँ मथुरा में भव्य मंदिर कृष्ण भगवान का बनेगा। चलेंगे, भाग खड़े होंगे। जिस राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं आज तक तो दर्शन करने नहीं गए, तो क्या बात करते हैं? एसआईटी अपना काम कर रही है, जांच हो रही है, 8 लोग जेल गए हैं और उनको समय दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये बयानबाजी जो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो उनका कमवा है विरोध करना। विरोध नहीं करेंगे तो गौंटवा कहाँ मांगेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या एक नई अयोध्या बनाई जाएगी, जहाँ पे ना हिंदू होगा ना कोई मुस्लिम होगा, सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगे और जो आरोप जो तमाम चीज़ें आई हैं उन सब चीज़ों से अयोध्या को बचाने का काम करेंगे। 86 में 56 एसडीएम अपने जाति को बनाए, यही सबको साथ लेके चलने का है। 5 साल सरकार रही, 4 बार सपा की सरकार रही और खाली अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किया। अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कार्यालय में कि गाली दो, ब्राह्मण को गाली दो, राजपूत को गाली दो, राजभर को गाली दो, चौहान को गाली दो, मौर्य को गाली दो, यही सिखाते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता करो, यही सिखाते हैं अखिलेश जी अपने कार्यालय में। यही सरकार आने पर करेंगे। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, ये सैफई में नाच देख रहे थे, यही करेंगे। सबको जुटा के नाच दिखाएंगे और प्रदेश में आग लगा देंगे। इसी नाते वोट मांग रहे हैं कि हम हमारी सरकार बना दें। न नौमन गेहूँ वही न राधे गौने जई हैं। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सरकार जो है हमारी आने वाली है और भाजपा और जो सहयोगी दल हैं वो जाने वाले हैं सत्ता से। एक नाई बार बनावत रहा, बनवा वाला पूछत रहा कितना बार का हम छीले दी गिन ले। 27 के चुनाव आवत हो ना, गिनती हुई। अरे वही दगे हुए कारतूस दोनों अखिलेश जी और राहुल जी 17 में लड़े, 47 को जीते, और फिर 27 में लड़ लें दोनों दगे हुए कारतूस मिल गए। 17 हारे ये, 22 हारे यूपी। अभी ये जन्म तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म की तैयारी करें अखिलेश जी। ये जन्म में सरकार नहीं बनेगी। जो काम कर रहे हैं उनके लोग, प्रयागराज में बाप माँ ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए बोला तो तीनों घर के 3 लोगों को मार दिया। गए तो थे अखिलेश जी वहाँ प्रयागराज, क्यों नहीं चले गए उसके दरवाजे पर? जाना चाहिए था। ये जाएंगे कहाँ? यादव जी के यहाँ जाएंगे, पंडित जी के यहाँ नहीं जाएंगे, राजपूत के यहाँ नहीं जाएंगे, मुसलमान के यहाँ नहीं जाएंगे, राजभर जी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी दूसरी जाति के नहीं, खाली यादव जी के यहाँ जाएंगे। यादव जी इनको जो सरकार बनाएंगे। आप किस तरह देख रहे हैं 2027 के चुनाव को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी, सभी जो सहयोगी दल हैं, किस तरह के? हम लोग 5 लोग हैं और 5 लोगों के पास कुवत है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुवत है। निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद जी की अपनी कुवत है। अपना दल अनुप्रिया पटेल जी की कुवत है। राष्ट्रीय लोक दल अपनी कुवत है जयंत चौधरी जी की। भारतीय समाज पार्टी अपनी कुवत है। तो हम लोग अपने अपनी कुवत के बल पे 2017 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। कितनी सीटों पे सर लड़ेंगे, कुछ तय हुआ या नहीं? अभी कोई तय नहीं। कुछ मुद्दे सर, क्योंकि विपक्ष तो तमाम मुद्दे गिना रहा है, कानून व्यवस्था, तमाम चीज़ें। कौन मुद्दा हो? विपक्ष चाहता हो कि हमारी सरकार बने, प्रदेश में दंगा हो। हम लोग चाहते ला कि प्रदेश में अमन चैन रहे, दंगा न हो।
विकास हो, गांव ग्रामीण इलाके से लेके गांव से लेके शहर तक विकास हो। हम लोग तो ये चाहते हैं। हम लोग नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। 9 लाख नौकरी तो दिए, कहीं भेदभाव नहीं। समाजवादी पार्टी की तरह की जाति चीन करके देते थे, यहाँ तो वो बात है नहीं। उनके ठेकेदार गांव-गांव घूमते थे कि पैसा 8 लाख 10 लाख दो, नौकरी दिलवा देंगे। वो ठेकेदार तो इस सरकार में नहीं घूम रहे हैं। तो ये वो जो कह रहे हैं उनके कारनामे जनता जान चुकी है। इस नाते जब कोई नाम लेता है तो वो कहते नहीं भैया इसको नहीं। सर बीएसपी को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि मायावती भी लगातार बैठकें कर रही हैं, तमाम निर्देश दे रही हैं कि 2027 के लिए सब तैयार रहें। अब उनकी पार्टी है, वो अपना तैयारी कर रही हैं। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेके वो भूल जाएं, क्योंकि जनता सब जान रही है और भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी दल हैं वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से चंदा चोरी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, खुद देखना होगा उनको, अपने गिराबा में झाँकें कि क्या वो कभी अयोध्या गए, प्रभु राम श्री राम जी के दर्शन किए। कैमरा मैन के साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।